would like थैंक यू वेरी मच, जो वैल्यूएबल टाइम आप लोगों ने साथ ओके सर। इलेक्ट्रिकल जो अवॉइडेबल है उतना तो बैटरी है, प्रेजेंटली वो कॉस्टली है, लेकिन उसको ट्रांसफर करने से रात को अगर आप ओके सर, थँक्स सर। ऑडियो का अमोल भाई थोड़ा सा सेंटर में जगह दे दे तो फोटो अच्छा आ जाएगा। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि कितना इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्रीज़ और जो कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, उनका साथ में आना और कोलैबोरेशन करना, ताकि स्टूडेंट को वो अपॉर्चुनिटी मिले इन फ्यूचर की वो मतलब आगे जाके और भी अच्छा कर पाए। ऐसा है कि इंडस्ट्री के साथ चलना तो आज की एकदम नीड हो गई है। हमारे स्टूडेंट्स को हम लोग 6 वीक्स के लिए कंटिन्यूसली ट्रेनिंग में भेजते हैं, दूसरी जगह रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, सुमागो एंड फिर बड़ी बड़ी कंपनीज़ में पार्ट ऑफ द करिकुलम बना दिया हमने उसको। और आज की डेट में हमारे कम से कम 50 कंपनियों के साथ MOU है, इसके साथ हम लोग ज्वाइन करके लोगों को कर रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है। सर आप क्या कहना चाहेंगे एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट? आज की डेट में जो इंडस्ट्री में स्टूडेंट्स आते हैं या फिर जो इंजीनियर्स आते हैं, तो वो जॉब रेडी नहीं है। उनको जॉब रेडी करना एंड फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री में या जो इनोवेटिव इंडस्ट्रीज है, जैसे हमारा स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए इंजीनियर्स को रेडी करना, उनको प्लेसमेंट के लिए सपोर्ट करना, एंड जो लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो अपने खुद के बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको कॉलेज लेवल से ही वो पूरा बिजनेस का नॉलेज मिलके, टेक्निकल नॉलेज मिलके एंड कॉलेज लेवल से ही उनका स्टार्टअप रेडी होके सक्सेसफुल स्टार्टर्टअप के साथ में वो कॉलेज से बाहर निकलने चाहिए। और इसके लिए जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, तो जैसे हमारा हेडक्वार्टर नवी मुंबई में ही है और नवी मुंबई से ये भारतीय विद्यापीठ ने पहला नवी मुंबई में इनिशिएटिव लिया और यहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि कॉलेज एंड इंडस्ट्री इनका टाइप होके स्टूडेंट के लिए एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में उनको प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग देना, उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड करना, उनको जॉब के लिए सपोर्ट करना या हमारे पास जितनी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे प्लेसमेंट देना। जो स्टूडेंट अपने टेक्निकल नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं उनको टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करना, एंड जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो उनको पूरा सपोर्ट सिस्टम gogoa1.com के थ्रू दिया जाता है। एंड अभी gogoa1.com एंड कॉलेज ऐसा मिल के स्टूडेंट के लिए सपोर्ट सिस्टम का काम कर रहे हैं। सर जो सर की कंपनी है उनके साथ किस तरह का कोलैबोरेशन होने वाला है, थोड़ा सा अगर आप अभी हम लोग इसको एक MOU करेंगे और उसके बाद हमारे नीड्स के हिसाब से उनकी इंडस्ट्री की ज़रूरत आती और कॉलेज के बच्चों के लिए वो बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग अभी शुरू करेंगे। तो जैसे सर ने कहा कि इन दिनों जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जॉब के बारे में सोचते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में नहीं, तो उसके बारे में मतलब क्या सोचा आज की डेट में सॉफ्ट अपना स्किल डेवलपमेंट और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई है, इसलिए आज की डेट में वो करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट 10वीं के बाद 3 साल करते हैं, तो स्टूडेंट्स को इसकी गरज भी है, इसलिए हम लोग इनके साथ बिल्कुल करने वाले हैं गोगो के साथ। सर जैसे सर ने कहा कि जो कोर्स ख़त्म होने के बाद 6 महीने के लिए ट्रेनिंग पे जाते हैं, जैसे सर ने कहा, तो आपकी कंपनी में क्या यहाँ से स्टूडेंट्स को कितने टाइम के लिए इंटर्नशिप और क्या उनको वहीं पे मतलब जॉब की फैसिलिटी होगी या फिर कैसे क्या होगा सर? हाँ, तो इसमें अभी जो प्रोसेस कॉलेज के साथ में होगा, तो यहाँ पे एक पहले EV लैब इस्टेब्लिश होगा, तो जिसमें बाकी लेक्चर्स अटेंड करके वो EV लैब को भी अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पे प्रैक्टिकल बेस्ड उनको प्लेटफॉर्म होगा। इंटर्नशिप का जो पीरियड है, तो 100% इंटर्नशिप हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के साथ में काम करने के लिए, तो उनका पीरियड जो कॉलेज की तरफ से 1 महीना या 1.5 महीने का 6 वीक का जो पीरियड होता है, तो वो कंपलसरी हम लोग सपोर्ट करते हैं। प्लस उसके बाद में जो स्टूडेंट्स है कि जिनको 6 मंथ का इंटर्नशिप करना है या 1 ईयर का करना है और डीप लेवल तक नॉलेज लेना है, तो वो रुक सकते हैं। और जिनको प्लेसमेंट चाहिए, तो जैसे अभी हमारे पास भी रिक्वायरमेंट होता है या फिर हमारे ऑल ओवर इंडिया में मोर देन 60 फ्रेंचाइजीज है, उनके पास रिक्वायरमेंट होता है। बहुत सारे वेंडर्स है, जैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में ड्राइव ट्रेन OEM सप्लाई करते हैं, तो बड़े बड़े कंपनीज़ में भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वहाँ पे भी प्लेसमेंट के लिए उनको पूरा सपोर्ट सिस्टम होता है।
प्लस मेजरली हमारा फोकस ये है कि आज जॉब के पीछे ना भाग के खुद का बिजनेस उन्होंने स्टार्ट करना चाहिए, भले छोटे से ही सही, या फिर उसके लिए बिजनेस करने के लिए डरते हैं क्योंकि कैपिटल नहीं होता है या फिर बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो जो एक्सपीरियंस एंड जो बैकअप सिस्टम हमारे पास में है, उस बेसिस पे बच्चों के पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा या कैपिटल नहीं रहेगा तो भी उनका वो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता है। राइट सर, लास्टली जो है पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? मैं तो हमेशा पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए बोलता हूँ कि इंडस्ट्री कोलैबोरेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पेरेंट्स को भी मैं ये बहुत बार रिक्वेस्ट, क्योंकि हमारे पास बच्चे इतने रहते हैं कि उनको किस कंपनी में 6 वीक्स की ट्रेनिंग देना ये एक बड़ा एक चैलेंजिंग जॉब है। तो हम पेरेंट्स को भी बोलते हैं, अगर आपके आज की डेट में मैं भी बोलता हूँ, एक स्टूडेंट अगर एम्प्लॉय एंटरप्रेन्योर बनता है तो 10 आदमी को एम्प्लॉय करेगा, क्योंकि बेसिकली इंडिया में अभी एम्प्लॉयमेंट थोड़ी कम हो चुकी है। तो अगर वो स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से कुछ भी करके इलेक्ट्रिकल इसमें डाल के थोड़ा भी करे और 10 आदमी को नौकरी दे तो बहुत अच्छी बात है उसकी। सर आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा जो पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं? पेरेंट्स को जिस तरीके से पीछे का दौर था कि जो जॉब से अर्निंग करना, अब वो ख़त्म होते आया है। आज आप गवर्नमेंट जॉब में भी है तो भी सिक्योर नहीं है, क्योंकि हर जगह पे आप 90% परफॉर्मेंस एंड 10% सिक्योरिटी बची है। अगर 90% आप परफॉर्म कर सकते हैं तो आप खुद का एक बिजनेस भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो इसीलिए आज इम्पोर्टेंट हो चुका है, और अभी बदलते हुए महंगाई के साथ में बदलते हुए दौर में अब इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी क्रिएट होना और अनलिमिटेड ग्रोथ करना, या फिर आपका खुद का डिसीजन मेकिंग पे खुद का बिजनेस इस्टेब्लिश करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्योंकि अभी वो ज़माना नहीं रहा है कि बच्चे जैसे कॉलेज से बाहर निकले और उनको डायरेक्टली वाइट कॉलर जॉब रेडी है या गवर्नमेंट जॉब रेडी है, या फिर इंडस्ट्री में कुछ उनको कंपटीशन नहीं है। बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट बन चुका है, और ये पेरेंट्स को माइंडसेट को चेंज करना होगा कि हम चाहते हैं या हमें क्या लगता है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मार्केट की आज की सिचुएशन क्या है। सिचुएशन के हिसाब से अगर हम लोग बच्चों को ट्रेन करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, और बहुत टैलेंट है उनके अंदर, बहुत डेडिकेशन है, वो मेहनत करना जानते हैं, वो आज नई चीज़ों के ऊपर काम करना चाहते हैं, बट हमारे थोड़े से सपोर्ट की उनको ज़रूरत है। अगर हम उनको उस डायरेक्शन में सपोर्ट देंगे तो वो कुछ भी करके दिखाने के लिए तैयार है। सिर्फ हमें उनको रजिस्ट नहीं करना है कि हम कहते हैं वैसा ही करो, थोड़ा सा उनको भी समझ के लेना है और वो क्या बोलना चाहते हैं उस डायरेक्शन में सपोर्ट करना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू। One question. And with Delhi government, any ideas and any suggestions for the Maharashtra EV policy? हाँ, जैसे gogoevan.com का जो ऑथराइज कन्वर्जन किट्स है और जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है, तो स्क्रैपिंग पॉलिसी में जो पुराने व्हीकल्स है वो स्क्रैप किए जा रहे हैं, बट दिल्ली गवर्नमेंट ने gogoevan.com को इम्पैनलमेंट दिया है, और उसके साथ में जो पुरानी गाड़ियाँ स्क्रैप करने के बजाय वो इलेक्ट्रिक करके आप फिर से यूज़ कर सकते हैं। ये इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। अभी चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने भी वो इनिशिएटिव लिया है, एंड महाराष्ट्र में भी, क्योंकि 10 साल में 15 साल में गाड़ी एकदम यूजलेस नहीं होती है, सिर्फ पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, इसको इसीलिए उसको स्क्रैप करना है। तो इंजन हट गया तो पोल्यूशन हट गया, इंजन निकाल के वो इलेक्ट्रिक हो जाती है। प्लस गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट 100% इलेक्ट्रिक, जैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया, बट 100% इलेक्ट्रिक परचेस करते समय जो पुरानी गाड़ी है उसका क्या करेंगे? तो उससे बेटर सोल्यूशन है कि जो एग्जिस्टिंग व्हीकल्स है उनको ही कन्वर्ट करो ताकि कॉस्ट सेव हो जाए। सेकेंड थिंग, नंबर ऑफ व्हीकल्स रोड पे ना बढ़े। एंड थर्ड थिंग, क्योंकि एक नया गाड़ी, एक स्क्रैप होकर नया गाड़ी आता है तो अगेन टैक्सेस आ गए, अगेन मैन्युफैक्चरिंग का रीप्रोसेस आ गया, अगेन पोल्यूशन हो गया, एंड अगेन उस व्हीकल को रोड पे लाने के लिए वो एडिशनल व्हीकल हो गया। तो इसीलिए जो एग्जिस्टिंग है वही ओवरलोडेड है, उन्हीं को कन्वर्ट करना आज के डेट में ज़रूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे, आज का जो सेमिनार था उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कितना फ्रूटफुल रहा और कैसा रहा? अभी क्या है, आई एम हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का हेड हूँ मैं। यहाँ से 32 साल से मैं काम कर रहा हूँ। तो ये जो आज का सेमिनार था वो दैट इज़ अ नीड फॉर द स्टूडेंट्स, और हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने हमको एक सब्जेक्ट ऐड किया है 3rd ईयर में, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसमें एक बहुत सारा एक मेजर टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग ई व्हीकल्स। सो ई व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स और फ्लेक्स इंजिन्स, सो ये एक मेजर टॉपिक है। तो वो बच्चों को क्या है, कैसा है, वो मालूम होने के लिए आज का जो सेमिनार हुआ बहुत ही बढ़िया था। बच्चे भी उससे बहुत सारा खुश हो गए, और दे आर ऑल्सो एक्साइटेड टू लर्न मोर अबाउट दिस ई व्हीकल्स। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर आज के सेमिनार के बारे में बताइए, और कितना यूज़फुल होगा ये जो स्टूडेंट्स आज जिन्होंने सेमिनार अटेंड किया है? Yes, sir. Myself, Suhas Sawant. I have retired from Bharati Vidyapeeth in the year 2018.
उस टाइम से आई एम वर्किंग इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट विथ मेनी ऑफ द एनवायरमेंटल सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन। तो आज का सेमिनार इस पॉइंट से इम्पोर्टेंट है कि फॉसिल फ्यूल एंड पेट्रोल डीजल ऑल दैट इज़ प्रोड्यूसिंग ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ पोल्यूशन, और अगेन साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इंडिया इज़ मेजर इज़ हाइड्रो एनर्जी एंड इट इज़ वेरी चीप। तो जहाँ किसी आदमी को दिन में 350 रुपये का पेट्रोल लगता है, उसी जगह इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिर्फ 35 रुपीज़ में उसको दिन भर गाड़ी घुमा सकता है। तो इट इज़ गुड फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट इज़ गुड फ्रॉम द एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज का सेमिनार बहुत ही अच्छा हुआ और बच्चों ने भी बहुत इंटरेस्ट से ध्यान दे के वो सब सुना है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आज का जो सेशन हुआ उसके बारे में कुछ बताइए, और ये ऑडियंस, ये जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए कितना यूज़फुल होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज है स्पेशली जो मतलब आगे उनको काम आने वाला है, तो कितना यूज़फुल होगा उनके काम के पॉइंट ऑफ व्यू से। See, basically electrical vehicles is the latest trend, one of the latest trend in electrical engineering and also need of the hour, I should say, because we have to save our mother earth and electrical vehicles are going to replace all fossil fuel vehicles, gasoline vehicles globally. So from that point of view, though the students audience were from diploma side, but let me tell you कि it was very informative, giving a right direction to the diploma in engineering students so as to work in the field which is going to be a future requirement. So that's how the information which was shared, the way he motivated the students was really amazing. Hats off to him. And this is what we want. We need to motivate our students. We need to trigger this thing in them. And that's how I think today's program was really, really very fruitful and useful for the diploma in electrical engineering students. Thank you sir. My name is Mosmi Arjun and I'm from TY Electrical Department, and the seminar was really very great. It was all about electric vehicles and it's an emerging trend, so it was really a nice experience for me. Okay, and what have you learned from the session and what is your planning after this, after hearing this session? Obviously, I was already working on this electric vehicle project, so I'm planning to get involved in GoGo company. गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ परमेश सिंह, आई एम फ्रॉम ईजे डिपार्टमेंट। ये जो अभी सेशन हुआ मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसे सर ने बोला कि अभी सब फ्यूचर में मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल चलने वाले हैं। तो मेरे को जैसे सर बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिक मतलब कन्वर्ट करके, जैसे पुराना साइकिल, पुराने मतलब जो डीजल पेट्रोल पे मोटरसाइकिल एंड ये कार्स चल रहे हैं, तो उनको कन्वर्ट करके मतलब अच्छा खासा मतलब इलेक्ट्रिक मतलब आगे कन्वर्ट कर सकते हैं वैसा। तो आपको लगता है कि अच्छा स्कोप है और अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा? हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज अभी मिलने वाला है। जैसे सर ने बोला कि अभी सब फ्यूचर में 24 या 25 तक पूरा इलेक्ट्रिक होने वाला है। तो जैसे सर ने बोला पेट्रोल का रेट भी 185 तक टच हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो इसके हिसाब से बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि इलेक्ट्रिक आने वाला है, मतलब आ गया ऑलमोस्ट। हाफ टाटा एंड ये सब इलेक्ट्रिक ही लेके आएगा अभी, एंड हीरो भी अभी स्कूटर इलेक्ट्रिक ही लेके आया है। थैंक यू।